से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते तरंगे। श्री राम कथार शिरसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन धरहूँ सुनहु कथा करुगान। सिया वर रामचंद्र की जय हो। अतुलित बल धाम हिमाचलाभ दे हम। दनुजवन कृशानु ज्ञानी नामाव्यगाढ्यम्। सकल गुण निधानम वानराणामधीशं। रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं। सीता समारोपित वामभागं। पाणौ महासायक चारुचापं। नमामि रामं रघुवंशनाथं। भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धां स्वान्तयस्तमीश्वरम्। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति सर्वदा। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु महासरस्वती रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु महालक्ष्मीरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु सर्वशक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वर्णो रघुवर विमल जस जोदायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। सियावर रामचंद्र की जय हो। प्रथम पूज्य भगवान गणेश का वंदन है कि आप श्री राम कथा में पधारे।
स्वरदाता मैया सरस्वती से वंदन है कि आप श्री राम कथा में आकर हमारे जिहा पर विराजमान हो। महाबली हनुमान बाबा से निवेदन है कि आप श्री राम कथा में आकर आसन ग्रहण करें। अनंता अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा गुणरालय भगवान श्री राघवेंद्र को प्रणाम। भूत भावन भगवान श्री शिव जी एवं श्री हनुमान जी के चरणों में साष्टांग दंडवत। कली पावन अवतार पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के चरणों में बारंबार वंदन। जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्रीमन नारायण 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 नारायण। कथा का प्रसंग अयोध्या कांड के उस मोड़ पर पहुंचा है। विदेहराज जनक जी चित्रकूट में अपने पूरे समाज के साथ पधारे हैं। राघव जी गुरुजनों एवं सभी भाइयों के साथ बढ़कर महाराज का अगवानी करके सादर मंडली जहां कुटिया थी वहां लाए हैं और विदेहराज के आने से चित्रकूट की सारी प्रजा, अयोध्यावासी, माताएं, गुरुजन और मिथिला की प्रजा, आए हुए आगंतुक सज्जन सब शोकाकुल हो जाते हैं महाराज दशरथ की याद करके। उस दिन कोई अन्न जल ग्रहण नहीं करता, सब शोकाकुल है। दूसरे दिन अढ़ाई पहर निकल जाने के बाद राघव जी गुरुदेव से कहते हैं, हे नाथ, सब निराहार हैं, अतः भोजन करना चाहिए। और ये सुनते ही जो वनवासी हैं कांवर में भर भर कर कंदमूल, फल, नाना आदि के सुंदर सुंदर खाने जो वस्तुएं लाकर प्रस्तुत करते हैं। वहां फिर सब फलों को खाकर बड़े ही आनंद भाव से चित्रकूट की छटा का आनंद ले रहे हैं। अब कथा आगे। सादर सब कह राम गुरु पठये भरी भरी भार। पूज पितर सुरयात अतिथि गुर लगे करण फरहार। सिया बर रामचंद्र की जय हो। श्री राम जी के गुरु वशिष्ठ जी ने सबके पास बोझे भर भर कर आदर पूर्वक भेजे। तब वे पितर देवता अतिथि और गुरु की पूजा करके फलहार करने लगे। मंगल भावनाय मंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। एहि विधि बासर बीतय चारी। राम निरखी नर नारी सुखारी। दूहु समाजयसी रुचि मान माही। बिनु सिय राम फिरब भल नाही। इस प्रकार 4 दिन बीत गए। राघव जी को देखकर सभी नर नारी सुखी हैं। दोनों समाज में
मन में ऐसी इच्छा है कि सीताराम जी के बिना लौटना अच्छा नहीं। सीताराम संग बनवासु, कोटि अमरपुर सरिस सुपासु। परिहरि लखन राम बाय देहि, जेहि घरु भाव वाम विधि तेहि। श्री सीताराम जी के साथ वन में रहना करोड़ों देवलोक के निवास के समान सुखदायक है। श्री लक्ष्मण जी, श्री राम जी और श्री जानकी जी को छोड़कर जिसको घर अच्छा लगे, विधाता उसके विपरीत है। दाहिन दहई सोई हुई जब सबही, राम समीप बसिए बन तबही। मंदाकिनी मंजनु तिहु काला, राम दरसु मुद मंगल माला। जब देव सबके अनुकूल हो तभी श्री राम जी के पास वन में निवास हो सकता है। मंदाकिनी जी का तीनों समय स्नान और आनंद तथा मंगलों की माला समूह रूप श्री राम जी का दर्शन। अटनु राम गिरी वन तापस थल, असनु अमीय सम कंद मूल फल। सुख समेत संबत दुई साता, पल सम होई न जनियहि जाता। श्री राम जी के पर्वत कामद वन और तपस्वियों के स्थलों में घूमना और अमृत के समान कंदमूल फल का भोजन करना 14 वर्ष सुख के साथ पल के समान हो जाएंगे, बीत जाएंगे, जाते हुए जान ही न पड़ेंगे। बाबा गोस्वामी जी कहते हैं, मिथिला से आए हुए और अवध से आए हुए सारी लोगों को मन में यही कामना जग रही है कि हम सब घर लौटकर नहीं जाएंगे, प्रभु के साथ यहीं वन में 14 वर्ष इन्हीं के साथ बिताकर आनंद लेंगे। एहि सुख जोगन लोग सब, कहीं कहाय सभागु। सहज सुभाय समाज दुहु, राम चरण अनुरागु। सिया बर रामचंद्र की जय हो। सब लोग कह रहे हैं कि हम इस सुख के जोग नहीं हैं, हमारे ऐसे भाग्य कहाँ। दोनों समाज श्री रामचंद्र जी के चरणों में सहज स्वभाव से ही प्रेम में मग्न हो रहा है। मंगल भावनय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। एहि विधि सकल मनोरथ करहि, वचन सप्रेम सुनत मन हरहि। सिए मातु तेहि समय पठाई, दासी देखी सुअवसर आई। इस प्रकार सब मनोरथ कर रहे हैं। उनके प्रेम युक्त वचन सुनते ही मनों को हर लेते हैं। उसी समय माता सीता जी की माता सुनैना जी को भेजी हुई दासियां कौशल्या जी आदि से मिलने का सुंदर अवसर देखकर आई। सावकाश सुनी सब सिय सासु, आए हूँ जनक राज निवासु। कौशल्या सादर सन मानी,
आसन दिए समय समयानी। उनसे यह सुनकर कि सीता जी की सब सासुएं इस समय फुर्सत में हैं, जनक राज का रनिवास उनसे मिलने आया। कौशल्या जी ने आदर पूर्वक उनका सम्मान किया और यथोचित आसन लाकर दिए। सीलू सनेहु सकल दूहु ओरा, द्रवहि देखी सुनी पुलिस कठोरा। पुलक शिथिल तन बारी बिलोचन, महीन खली खान लगी सब सूचन। दोनों ओर सबके शील और प्रेम को देखकर और सुनकर कठोर वज्र भी पिघल जाते हैं। शरीर पुलकित और शिथिल है और नेत्रों में आंसू है। सब अपने नखों से जमीन खुरेदने और सोचने लगे। सब सिय रामा प्रीति की सी मूर्ति, जनु करुणा बहु भेख बिसुरति। सिए मातु कहा विधि बुद्धि बाकी, जो पय फेनु खुरप बिटाकी। सभी सीताराम जी के प्रेम की मूर्ति सी हैं, मानो स्वयं करुणा ही बहुत से भेष धारण करके बिसुर रही हो। सीता जी की माता सुनैना जी ने कहा, विधाता की बुद्धि बड़ी टेढ़ी है, जो दूध के फेन जैसी कोमल वस्तु को वज्र की टाकी से फोड़ रहा है, अर्थात जो अत्यंत कोमल और निर्दोष है, उन पर विपत्ति ढहा रहा। देखिए, चित्रकूट में मिथिला से आए हुए रनिवास समाज माता कौशल्या कैकेयी और सुमित्रा से मिलने के लिए आया है। माता सुनैना जी इस विपत्ति के घड़ी में कहती है, हे बहन कौशल्या जी, सुमित्रा जी, विधाता न जाने कितना कठोर हुआ है, जो कि अयोध्या के लिए जैसे दूध के फेन को वज्र की कांटी से काट रहा है, फोड़ रहा है, उसी भांति राघव जी, सीता जी, लक्ष्मण जी कितने कोमल चित्त, कितने कोमल स्वभाव के हैं और इन्हें दुख पर दुख विधाता देते जा रहे हैं। सुनिए सुधा देखिए गरल, सब क्रतुति कराल। जहाँ तह काकउलूक बक, मानस सकृत मराल। सिया वर रामचंद्र की जय हो। अमृत केवल सुनने में आता है और विष जहाँ तहाँ प्रत्यक्ष देखे जाते हैं। विधाता की सभी करतूतें भयंकर है, जहाँ तहाँ कौवे, उल्लू और बगुले ही दिखाई देते हैं। हंस तो केवल एक मानसरोवर में ही निवास करते हैं। बाबा गोस्वामी जी कहते हैं कि इस धरा की विडंबना देखिए, कौवे, बगुले, उल्लू जहाँ तहाँ अन्यत्र दिखाई देते हैं, लेकिन हंस तो केवल मानसरोवर में ही वास करते हैं। मंगल भावनय मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सुनी ससोच कह देवी सुमित्रा, विधि गति बड़ी विपरीत विचित्रा। जो श्री जी पालई
हरई बहोरी बाल केली समा विधि माति घोरी। यह सुनकर देवी सुमित्रा जी शोक के साथ कहने लगी, विधाता की चाल बड़ी ही विपरीत और विचित्र है। जो सृष्टि को उत्पन्न करके पालता है फिर नष्ट कर डालता है, विधाता की बुद्धि बालकों के खेल के समान भोली विवेक के शून्य। कौसल्या कह दो सुन काहू, कर्म विवश दुख सुख क्षति लाहू। कठिन कर्म गति जाना विधाता, जो शुभय शुभ सकल फलदाता। कौशल्या जी ने कहा, किसी का दोष क्या दे, दुख सुख हानि लाभ सब कर्म के अधीन है। कर्म की गति कठिन है उसे विधाता ही जानता है, जो शुभ और शुभ सभी फलों का देने वाला दाता। ईसर जाई शिष सबहि के, उत्पत्ति थी लय विसहु अमी के। देवी मोहबस सोची अबादी, विधि प्रपंचुअस अचल अनादि। ईश्वर की आज्ञा सभी के सिर पर है। उत्पत्ति स्थिति पालन और लय संहार तथा अमृत और विष से भी सिर पर है, ये सब भी उसी के अधीन है। हे देवी, मोह बस सोच करना व्यर्थ है। विधाता का प्रपंच ऐसा ही अचल और अनादि है। भूपति जी अब रब उरयानी, सोचिय सखी लखी निज हित हानि। सिए मातु कह सत्य सुबानी, सुकृति अवधि अवधपति रानी। महाराज के मरने और जीने का बात तो हृदय में याद करके जो चिंता करती है, वह तो हे सखी हम अपने ही हित की हानि देखकर करती हैं। सीता जी की माता ने कहा, आपका कथन उत्तम और सत्य है। आप पूर्ण आत्माओं के सीमा रूप अवधपति महाराज दशरथ जी की ही तो रानी हैं, फिर भला ऐसा क्यों न कहें। लखनु राम सिय जाहु बना, भल परिणाम न पोचू। गहबरी ही कह कौशिला, मोहि भरत कर सूचुसिया। वर रामचंद्र की जय हो। कौशल्या जी ने दुख भरे हृदय से कहा, श्री राम लक्ष्मण और सीता वन में जाएं, इसका परिणाम तो अच्छा ही होगा, बुरा नहीं। मुझे तो भरत की चिंता है। ईस प्रसादय शीस तुम्हारी, सुत सुत बधु देवसरी बारी। राम शपथ मय किन्ही न काऊ, सो करि कहू सखी सती भाऊ। ईश्वर के अनुग्रह और आपके आशीर्वाद से मेरे 4 पुत्र और 4 बहुएं गंगा जी के जल के समान पवित्र हैं। हे सखी, मैंने कभी श्री राम की सौगंध नहीं की, सो आज श्री राम की शपथ करके सत्य भाव से कहती हूँ। माता कौशल्या सुनैना जी से अपने मन की बात को प्रकट कर रही हैं। कहती है माता कौशल्या कि हे सखी, हे बहन, हम कितना बड़े सौभाग्यशाली हैं
जो हमें सुंदर 4 पुत्र की प्राप्ति भई और 4 बहुएं जो गंगा से भी बढ़कर पवित्र हैं हमें प्राप्त भई। मैं राम जी की शपथ खाकर कहती हूँ, भरत शील गुण विनय बढ़ाई, भायप भगति भरोस भलाई, कहत सारद हूँ करमाती चे, सागर सीप की जाही उलीचे। भरत के शील गुण, नर्मता, बड़कपन, भाईपन, भक्ति, भरोसे और अच्छेपन का वर्णन करने में सरस्वती जी की बुद्धि भी हिचकती है। सीप से कहाँ समुद्र उछिला जा सकता है। देखिए, माता कौशल्या रानी सुनैना जी से कहती है कि भरत का शील गुण, नर्मता, बड़प्पन, भाईपन, भक्ति का वर्णन करने में मां शारदा भी सकुचाती है और लगता है जैसे समुद्र को छोटी सी सीप से उलीचा नहीं जाता, उसी तरह भरत के गुणों का वर्णन करना ठीक उसी भांति है। जानौ सदा भरत कुल दीपा, बार बार मोही कहेऊ महीपा, कसए कनकुमनि पारिखि पाए, पुरुष परिखहि समय सुभाए। मैं भरत को सदा कुल का दीपक जानती हूँ। महाराज ने भी बार बार मुझसे यही कहा था कि सोना कसौटी पर कसे जाने पर और रत्न पारखी जोहरी के मिलने पर ही पहचाना जाता है, वैसे ही पुरुष की परीक्षा समय पड़ने पर उसके स्वभाव से ही उसका चरित्र देखकर हो जाती है। अनुचित आजुक हब अस मोरा, शोक स्नेह सयान पथोरा, सुनि सुर सरी सम पावनी बानी, भई स्नेह विकल सबरानी। किंतु आज मेरा ऐसा कहना भी अनुचित है। शोक और स्नेह में सयानपन विवेक कम हो जाता है। लोग कहेंगे कि मैं स्नेहवश भरत की बड़ाई कर रही हूँ। कौशल्या जी की गंगा जी के समान पवित्र करने वाली वाणी सुनकर सब रानियां स्नेह के मारे विकल हो उठी। कौशल्या कह धीर धरी, सुनहु देवी मिथिलेसी, को विवेक निधि बल भई, तुम ही सकहि उपदेसी, सियावर रामचंद्र की जय। कौशल्या जी ने फिर धीरज धरकर कहा, हे देवी मिथिलेश्वरी, सुनिए, ज्ञान के भंडार से जनक जी की प्रिया, आपको कौन उपदेश दे सकता है। माता कौशल्या जी राम के सौगंध खाकर कहती है, हे बहन सुनैना जी, मैं सत्य बताती हूँ। महाराज ने अंतिम क्षण में मुझसे कहा था कि भरत ही इस कुल का कुल दीपक है। और मैं बताऊं, महाराज ये भी कहे थे कि प्रकाश की स्रोत 3 है, सूर्य, मणि और दीपक। अयोध्या रूपी संसार का सूर्य स्वयं महाराज थे, जो उन्होंने स्वर्ग को प्रस्थान कर दिया। दूसरा मणि अयोध्या का
हमारे राघव जी राव है जो अयोध्या को त्याग कर वन को आ गए। अब केवल एकमात्र सहारा स्कूल का दीपक भरत है। महाराज ने मुझे समझाते हुए अंतिम क्षण में कहा था, कौशल्या, मुझे तो डर लगता है कहीं राम के विरह रूपी समुद्र के भंवर में इस अयोध्या रूपी कुल का दीपक भरत डूब न जाए, बुझ न जाए, और यदि इस कुल का दीपक भरत बुझ गया तो फिर प्रकाश का कोई साधन ही नहीं बचेगा। जिस तरह दीपक को जलाने के बाद हवाओं से बड़ा रक्षित रखना पड़ता है, सुरक्षित रखना पड़ता है, उसी भांति हे कौशल्या, तुम भरत का ख्याल रखना। मंगल भावनया मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। रानी राय सन अवसर पाई अपनी भांति कहब समुझाई। रखियहि लखनु भरत गवनहि वन जो यह मात मानाए महीपमन। हे रानी, माँ का मौका पाकर आप राजा को अपनी ओर से जहां तक हो सके समझा कर कहिएगा कि लक्ष्मण को घर रख लिया जाए और भरत वन को जाए। यदि यह राय राजा के मन में ठीक जच जाए। माता कौशल्या सुनैना जी से विनय कर रही है, बहन, आप महाराज जनक जी से कहेंगे कि लक्ष्मण जी को अयोध्या भेजकर राम के साथ भरत को रख लें, ताकि मेरा भरत को धैर्य मिल जाएगा। तो भल जतनु करब सुविचारी मूरय सोचू भरत कर भारी। गूढ़ स्नेह भरत मन माही रायनी कमोही लागत नाही। तो भली भांति खूब विचार कर ऐसा यत्न करें। मुझे भरत का अत्यधिक सोच है। भरत के मन में गुड़ प्रेम है, उसके घर रहने में मुझे भलाई नहीं जान पड़ती। यह डर लगता है कि उनके प्राणों को कोई भय न हो जाए। लखी सुभाऊ सुनी सरल सुबानी सब भई मगन करुण रस रानी। नाभ प्रसून झरी धान्य धान्य धूनी शिथिल स्नेह सीध जोगी मुनि। कौशल्या जी का स्वभाव देखकर और उनकी सरल और उत्तम वाणी को सुनकर सब रानियां करुण रस में निमग्न हो गई। आकाश से पुष्प वर्षा की झड़ी लग गई और धन्य धन्य की ध्वनि होने लगी। सिद्ध जोगी और मुनि स्नेह से शिथिल हो गए। सबुर निवासु भी थकिल खिर हेऊ तब धरि धीर सुमित्रा कहेऊ। देवी दंड जुग जामिनी बीती राम मातु सुनी
प्रीति। सारा रनिवास देखकर थकित रह गया, निस्तब्ध हो गया। तब सुमित्रा आदि ने धीरज धर के कहा कि हे देवी, 2 घड़ी रात बीत गई है। यह सुनकर श्री राम जी की माता कौशल्या जी प्रेम पूर्वक उठी। बेगी पाँव धारिय थलही, कह स्नेह सती भाए। हमरे तो अब ईस गति, कै मिथिलेश सहाय। सिया वर रामचंद्र की जय हो। और प्रेम सहित सद्भाव से माता कौशल्या बोली कि अब आप शीघ्र डेरे को पधारिए। हमारे तो अब ईश्वर की गति है अथवा मिथिलेश्वर जनक जी सहायक। मंगल भावनय मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। लखी स्नेह सुनी वचन विनीता, जनक प्रियाग पाये पुनीता। देवी उचित यसी विनय तुम्हारी, दशरथ घरनी राम महतारी। कौशल्या जी के प्रेम को देखकर और उनके विनम्र वचनों को सुनकर जनक जी की प्रिय पत्नी ने उनके पवित्र चरण पकड़ लिए और कहा, हे देवी, आप राजा दशरथ जी की रानी और श्री राम जी की माता है। आपकी ऐसी नम्रता उचित है। प्रभु अपने नी चाहूं आदरही, अग्नि धूम गिरी सिर तीनु धरही। सेवकुराऊ करम मन बानी, सदा सहाय महेशु भवानी। प्रभु अपने नीच जनों का भी आदर करते हैं। अग्नि धुएं को और पर्वत तृण घास को अपने सिर पर धारण करते हैं। हमारे राजा तो कर्म मन और वाणी से आपके सेवक हैं और सदा सहायक तो श्री महादेव पार्वती जी। रौरे अंग जोगु जग को है, दीप सहाय की दिन कर सो है। राम जाई बनु करी सुर काजू, अचल अवधपुर करी हाहि राजू। आपका सहायक होने जो जगत में कौन है। दीपक सूर्य को सहायता करने जाकर कहीं शोभा पा सकता है। श्री रामचंद्र जी वन को जाकर देवताओं का काज करके अवधपुरी में अचल राज्य करें। अमर नाग नर राम बहुबल, सुख बसी है अपने अपने थल। यह सब जाग बलिक कही राखा, देवी न होई मुधा मुनि भाखा। देवता नाग और मनुष्य सब श्री रामचंद्र जी की भुजाओं के बल पर अपने अपने स्थान लोकों में सुख पूर्वक बसेंगे। यह सब जागबल्य मुनि ने पहले से ही कह रखा है। हे देवी, मुनि का कथन झूठा नहीं हो सकता। अस कही पग परिपेमयति, सिय हित विनय सुनाई। सिय समेत सिय मातु तब, चली सुआय सुपाई। सियावर रामचंद्र की जय हो। ऐसा कहकर बड़े प्रेम से पैर पकड़कर सीता जी के साथ भेजने के लिए विनती करके और सुंदर आज्ञा पाकर तब सीता जी समेत सीता जी की माता सुनैना जी अपने डेरे की ओर चली।
मंगल भावनय मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। प्रिय परिजन ही मिलिबय देहि जो जेहि जोगु भाति तेहि तेहि। तापस भेख जानकी देखी भासबु बिकल विषाद विषेखी। जानकी जी अपने प्यारे कुटुंबियों से जो जिस जोग था उससे उसी प्रकार मिली। जानकी जी को तपस्विनी के भेष में देखकर सभी शोक से अत्यंत व्याकुल हो। जनक राम गुरु आय सुपाई चलय थलहि सिय देखी आई। लीन्ही लाई उर जनक जानकी पाहुनि पावन प्रेम प्राण की। जनक जी श्री राम जी के गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर डेरे को चले और आकर उन्होंने सीता जी को देखा। जनक जी ने अपने पवित्र प्रेम और प्राणों की पाहुनी जनक जी जानकी जी को हृदय से लगा लिया। उर उमगे उम बुद्धि अनुरागु भयउ भूप मनु मनहु प्रयागु। सिए स्नेह बटु बाढ़त जोहा तापर राम प्रेम शिशु सोहा। उनके हृदय में वात्सल्य प्रेम का समुद्र उमड़ पड़ा। राजा का मन मानो प्रयाग हो गया। उस समुद्र के अंदर उन्होंने सीता जी के स्नेह रूपी अक्षय वट को बढ़ते हुए देखा। उस सीता जी की प्रेम रूपी वट पर श्री राम जी का प्रेम रूपी बालक बाल रूपधारी भगवान सुशोभित हो रहा है। चिरंजीवी मुनि ज्ञान विकल जनु बूढ़ा तलहेउ बाल अवलंबनु। मोह मगन मति नाही विदेह की महिमा सिए रघुबर स्नेह की। जनक जी का ज्ञान रूपी चिरंजीवी मार्कंडे मुनि व्याकुल होकर डूबते डूबते मानो उस राम प्रेम रूपी बालक का सहारा पाकर बच गया। वस्तुतः ज्ञानी शिरोमणि विदेहराज जी की बुद्धि मुंह में मग्न नहीं है। यह तो श्री सीताराम जी के प्रेम की महिमा है जिसने उन जैसे महान ज्ञानी के ज्ञान को भी विकल कर दिया। बाबा गोस्वामी जी बताते हैं कि जनक जी महाराज को विदेह कहा गया है। उन्हें इस संसारी दुखों सुखों का भान नहीं होता, लेकिन दर्शन कीजिए राम जी की प्रेम में विह्वल होकर महाराज जनक जी भी अपनी शुद्ध बुद्ध भूल गए। माता जानकी को गले से लगाकर बेसुध हो गए, शोकाकुल हो गए। सिए पितु मातु स्नेह बस विकलन सकी संभारी। धरनी सुता धीरज धरेऊ समऊ सुधरम विचार सियावर रामचंद्र की जय हो। पिता माता के प्रेम के मारे सिया जी ऐसे विकल हो गई कि अपने को संभाल न सकी, परंतु परम धैर्यवंती पृथ्वी की कन्या सीता जी ने समय और सुंदर धर्म का विचार कर धर्म धारण किया। मंगल भावनय मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी।
तापस भेषज न कसिए देखी, भयहु प्रेमु परि तो सुभिषेकी। पुत्री पवित्र किए कुल दोऊ, सूजस धवल जगु कहाँ सबु को। सीता जी को तपस्विनी भेष में देखकर जनक जी को विशेष प्रेम और संतोष हुआ। उन्होंने कहा, बेटी तूने दोनों कुल को पवित्र कर दिए, तेरे निर्मल जस से सारा जगत उज्जवल हो रहा है, ऐसा सब कोई कहते हैं। 8 बजे आ जीती सूर सरी कीरति सरी तोरी, गवनु की न विधि अंड करोरी। गंगा यवनी थल तीनी बड़े रे, एही किए साधु समाज घनेरे। तेरी कृति रूपी नदी देव नदी गंगा जी को भी जीतकर, जो एक ही ब्रह्मांड में बहती है, करोड़ों ब्रह्मांडों में बह चली है। गंगा जी ने तो पृथ्वी पर 3 ही स्थानों हरिद्वार, प्रयागराज और गंगा सागर को बड़ा तीर्थ बनाया है, पर तेरी इस कृति नदी ने तो अनेकों संत समाज रूपी तीर्थ स्थान बना दिए। विदेहराज जनक जी सीता को व्यवहार से प्रसन्न होकर कर्म से अपने अधिकार का पालन करने को देखकर इतने भाव विभोर हो गए कि कहते हैं कि बेटी तूने दोनों कुल को तरण कर दिया। गंगा जी तो हरिद्वार, प्रयागराज और गंगा सागर में ही बड़ाई प्रदान की है, लेकिन तूने अपने करनी से, अपने कर्म से यह सिद्ध कर दिया कि इस धरातल पर नहीं तीनों लोक में तूने वो महत्वपूर्ण तीर्थ बतना दिया जिसे जुग जुगांतर तक, सदियों तक लोग देखकर अपने आप को धन्य करेंगे। पितु कह सत्य स्नेह शुभानी, सिए सकुच महु मनहु समानी। पुनि पितु मातु लिन्हि उरलाई, सीख आशीष सहित दीन्हि सुहाई। पिता जनक जी ने तो स्नेह से सच्ची सुंदर वाणी कही, परंतु अपनी बड़ाई सुनकर सीता जी मानो संकोच में समा गई। पिता माता ने उन्हें फिर हृदय से लगा लिया और हित भरी सुंदर सीख और आशीष। कहती नसीयस पूछी मन माही, इहाँ बसब रजनी भलनाही। लखीरु खरानी जनाये उराऊ, हृदय सराहत सीलु सुभाऊ। सीता जी कुछ कहती नहीं है, परंतु मन में सुविचार रही है कि रात में सासुओं की सेवा छोड़कर यहाँ रहना अच्छा नहीं। रानी सुनैना जी ने जानकी जी को रुख देखकर उनके मन की बात को समझकर राजा जनक जी को जना दिया। तब दोनों अपने हृदय में सीता जी के शील और स्वभाव को सराहना करने लगे। बार बार मिल भेटी सिए विदा किन्हि सनमानी, कही समय सिर भरत गति, रानी सुबानी सचानी सियावर रामचंद्र की जय। सयानी राजा रानी ने बार बार मिलकर
और हृदय में लगाकर तथा समान करके सीता जी को विदा किया। चतुर रानी ने समय पाकर राजा से सुंदर वाणी से भरत जी की दशा का वर्णन किया। मंगल भावनय मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सुनी भूपाल भरत व्यवहारु सोन सुगंध सुधा शशिसारु। मुदय सजल नयन पुलकेतन सुजसु सराहन लगे मुदित मन। सोने में सुगंध और समुद्र से निकली सुधा में चंद्रमा के सार अमृत के समान भरत जी का व्यवहार सुनकर महाराज विदेह जनक जी प्रेम विवल होकर अपने प्रेमाश्रुओं से जल से भरे नेत्रों को मूंद लिया। वे भरत जी के प्रेम में मानो ध्यान नष्ट हो गए। वे शरीर से पुलकित हो गए और मन में आनंदित होकर भरत जी के सुंदर जस की सराहना करने लगे। समय पाकर जब सीता जी को विदा कर गए माता सुनैना ने, तब महाराज से सुनैना रानी ने कही, हे नाथ, कौशल्या बहन ने भरत जी के स्वभाव का बारे में हमसे कुछ कही है कि भरत जी बड़े सरल स्वभाव के हैं, इसलिए आप कुछ ऐसा ज्ञान की बातें चलाएं जिसे राम जी भरत जी को साथ रख ले और लक्ष्मण को अयोध्या लौटा दे। तब महाराज भरत स्वभाव का अनुभव करके मन में इतने आनंदित भये कि उनके नेत्र सजल हो गए, रोम रोम पुलकित हो गए। सावधान सुनु सुमखी सुलोचनी भरत कथा भव बंध विमोचनी। धर्म राजन ब्रह्मा विचारु इहा जथामति मोर प्रचारु। वह बोले, हे सुमुखी, हे सुनैनी, सावधान होकर सुनो, भरत जी की कथा संसार के बंधन से छुड़ाने वाली। धर्म, राजनीति और ब्रह्म विचार, इन तीनों विषय में अपनी बुद्धि के अनुसार मेरी थोड़ी बहुत गति है, अर्थात इनके संबंध में मैं कुछ जानता हूँ। सुमति मोरी भरत महिमाई कहे काह छली छुअति न छाही। विधि गणपति यही पत शिवसार कवि गोविंद बुध बुद्धि विसार। वह धर्म, राजनीति और ब्रह्म ज्ञान में प्रवेश रखने वाली मेरी बुद्धि भरत जी की महिमा का वर्णन तो क्या करे, छल करके भी उसकी छाया तब को नहीं छुपाती। ब्रह्मा जी, गणेश जी, शेष जी, महादेव जी, सरस्वती जी, कवि, ज्ञानी, पंडित और बुद्धिमान भरत चरित की रति करतूती धर्मशील गुण विमल विभूति। समुझत सुनद सुनत सुखद सब काहू सुचि सुर सरी रुचि निदर सुधाऊ। सब किसी को भरत की चरित्र कृति करनी, धर्मशील गुण और निर्मल ऐश्वर्य समझने में और सुनने में सुख देने वाले हैं, और पवित्रता में गंगा जी का तथा स्वाद मधुरता में अमृत का भी तिरस्कार करने वाला है। विदेहराज जनक जी ने जब माता कौशल्या जी की बातों को रानी सुनैना जी ने जनक जी से कहा, तो उनके स्वभाव का
अनुभूति में महाराज बेसुध हो गए और फिर धर्ष को धारण करके कहा कि हे रानी, मेरी मति छोटी है और भरत का स्वभाव चरित्र विशाल है, लेकिन मैं फिर भी अपने मति के हिसाब से बताता हूँ कि भरत का स्वभाव इतना पवित्र है जितना गंगा, और मधुरता में कहा जाए तो अमृत के समान, पवित्रता में कहा जाए तो गंगा के समान है। निरवधि गुण निरूपण पुरुषु भरत सम जानी, कहिए सुमेरु किसेर सम कवि कुलमति सकुचानि, सियावर रामचंद्र की जय हो। भरत जी असीम गुण संपन्न और उपमा रहित पुरुष हैं। भरत जी के समान बस भरत जी ही हैं। ऐसा जानो, सुमेरु पर्वत को क्या शेर के बराबर कर सकते हैं, इसलिए उन्हें किसी पुरुष के साथ उपमा देने में कवि समाज की बुद्धि भी सकुचा गई। अपने मति को स्थिर करके विदेह राज जनक जी ने रानी सुनैना जी से कहा कि हे रानी, मैं बताऊं, इस तीनों लोक 14 भुवन में भरत के समान कोई दूसरा है ही नहीं। पवित्रता में, मधुरता में उनके गुण और समूह की बराबरी करने वाला केवल भरत के समान भरत जी ही हैं, अन्यत्र कोई नहीं। मंगल भावनय मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। अगम सबहि बरनत बरबरनी, जिमि जलहीन मीन गमुधरणी। भरत यमित महिमा सुनु रानी, जानई रामुन सकहि बखानी। हे श्रेष्ठ वर्ण वाली, भरत जी की महिमा का वर्णन करना सभी के लिए वैसे ही अगम है जैसे जल रहित पृथ्वी पर मछली का चलना। हे रानी सुनो, भरत की अपरिमित महिमा को एक श्री राम जी ही जानते हैं, किंतु वे भी उसका वर्णन नहीं कर सकते। बरनी सप्रेम भरत अनुभाऊ, तिय जी की रुचि लखी कहराऊ। बहुरी ही लखनु भरत बन जाही, सब कर भल सब के मन माही। इस प्रकार प्रेम पूर्वक भरत के प्रभाव का वर्णन करके फिर पत्नी के मन की रुचि जानकर राजा ने कहा, लक्ष्मण जी लौट जाएं और भरत जी वन को जाए, इसमें सभी का भला है और यही सबके मन में। देवी परंतु भरत रघुबर की, प्रीति प्रतीति जाई नहीं तर की। भरतु अवधि स्नेह ममता की, यद्यपि रामु सीमा समता की। परंतु हे देवी, भरत जी और श्री राम जी का प्रेम एक दूसरे पर विश्वास, बुद्धि और विचार की सीमा में नहीं आ सकता। यद्यपि श्री राम जी समता की सीमा हैं, तथापि भरत जी प्रेम और ममता की सीमा। परमारथ स्वार्थ सुख सारे, भरत न सपने मनहु निहारे। साधन सीधी राम पगनेहु, मोहि लखी परत भरत माता एहु। श्री रामचंद्र जी के प्रति अन्य प्रेम को छोड़कर भरत जी ने समस्त प्रमाद, स्वार्थ और सुखों की ओर स्वप्न में भी मन में नहीं ताका है। श्री राम जी के चरणों का प्रेम ही उनका साधन है
और वही सीधी है। मुझे तो भरत जी का बस यही एकमात्र सिद्धांत जान पड़ता है। भोरे भरत न पेली हई, मन सहु राम रजाई। करी है न सोचु स्नेह बस, कहे हूँ भूप बिल खाई। सियावर रामचंद्र की जय हो। राजा ने बिलक कर प्रेम से गदगद होकर कहा, भरत जी भूल कर भी श्री राम जी के आज्ञा को मन से नहीं ढालेंगे, अतः स्नेह के वश होकर चिंता नहीं करनी चाहिए। मंगल भावनय मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम भरत गुण गणत सप्रीति, निशि दंपति पलक समबीति। राज समाज प्रात जुग जागे, नहाई नहाई सूर पूजन लागे। श्री राम जी और भरत जी के गुणों का प्रेम पूर्वक गणना करते कहते सुनते पति पत्नी की रात पलक के समान बीत गई। प्रातः काल दोनों राज समाज जागे और नहा नहा कर देवताओं की पूजा करने लगे। गे नहाई गुरु पहिर घुराई, बंदी चरण बुलाए रुख पाई। नाथ भरतपुर जन महतारी, शोक विकल बन बास दुखारी। श्री रघुनाथ जी स्नान करके गुरु वशिष्ठ जी के पास गए और चरणों की वंदना करके उनका रुख पाकर बोले, हे नाथ, भरत अवधपुरवासी तथा माताएं सब शोक से व्याकुल और वनवास से दुखी हैं। सहित समाज राउ मिथिलेषु, बहुत दिवस भय सहत कलेषु। ऊचित होई सोई कीजिए नाथा, हित सबहि कर रौरे हाथा। मिथिलापति राजा जनक जी को भी समाज सहित कलेश सहते बहुत दिन हो गए, इसलिए हे नाथ, जो उचित हो वही कीजिए, आप ही के हाथ सभी का हित है। अस कही अति सकु चय रघुराऊ, मुनि पुल कये लखी सीलु सुभाऊ। तुम बिनु राम सकल सुख साजा, नरक सरीस दूहु राज समाजा। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी अत्यंत ही सुख चा गए। उनका शील स्वभाव देखकर प्रेम और आनंद से मुनि वशिष्ठ जी पुलकित हो गए। उन्होंने खुलकर कहा, हे राम, तुम्हारे बिना घर बार आदि संपूर्ण सुखों के साज दोनों राज समाज को नरक के समान। प्राण प्राण के जीव सुख के सुख राम, तुम तजितात सुहात गृह, जिनहि तिनहि विधिवाम। सियावर रामचंद्र की जय हो। हे राम, तुम प्राण के भी प्राण, आत्मा के भी आत्मा और सुख के भी सुख हो। हे तात, तुम्हें छोड़कर जिसे घर सुहाता है उसे विधाता विपरीत है। मंगल भावनय मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण 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 नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण।